रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और टाटा सन्स के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष है। रतन टाटा 1991 से 2012 तक मिश्र टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को अपने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ा, लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप के समाजसेवी संस्थाओं के अध्यक्ष आज भी हैं। आज टाटा ग्रुप का 65% मुनाफा विदेशों से आता है। 1990 में उदारीकरण के बाद टाटा ग्रुप ने विशाल सफलता हासिल की। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा को ही जाता है। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र है, जिन्हें नवाजबाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद दत्तक ले लिया था। रतन टाटा के माता पिता नवल और सोनू 1940 के मध्य में अलग हुए। अलग होते समय रतन 10 साल के और उनके छोटे भाई सिर्फ 7 साल के ही थे। उन्हें और उनके छोटे भाई दोनों को उनकी बड़ी मां नवाईबाई टाटा ने बड़ा किया था। कैंपियन स्कूल मुंबई से ही रतन टाटा ने स्कूल जाना शुरू किया और कैथेड्रल में ही अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और जॉन केनॉन स्कूल में दाखिल हुए। वही वास्तुकला में उन्होंने अपनी B.Sc की शिक्षा पूरी की। साथ ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में संचारात्मक इंजीनियरिंग और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अभ्यास किया। टाटा अल्फा सिग्मा फाई बंधुत्वता के सदस्य भी है। बचपन से ही रतन एन टाटा का पालन पोषण उद्योगियों के परिवार में हुआ था। वे एक पारसी पादरी परिवार से जुड़े हुए थे। उनका परिवार ब्रिटिश कालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। इस वजह से रतन टाटा को अपने जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। रतन का ज्यादातर पालन पोषण उनकी बड़ी मां नवाजबाई ने किया था। रतन एन टाटा एक उच्च शिक्षित उद्योगपति है। उन्होंने यूएसए की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला की डिग्री प्राप्त कर रखी थी और यूएसए की ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी अभ्यास कर रखा था। 1962 में वे अपने पारिवारिक व्यवसाय टाटा ग्रुप में शामिल हुए। रतन एन टाटा अविवाहित पुरुष है। उनके रिश्तों को लेकर कई बार खबरें भी आती गई, लेकिन हम सबके सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि रतन एन टाटा को किसने सफल किया? उनकी सफलता के पीछे कौन है? मीडिया कई वर्षों से इस बात पर चर्चा करते आई है, ताकि वे रतन एन टाटा के सफलता के राज को जान सके। तो आगे जानते हैं उनके करियर के बारे में। रतन एन टाटा अपना उच्च शिक्षण पूरा करने के बाद भारत वापस आए और JRD टाटा की सलाह पर उन्होंने IBM में जॉब की और 1962 में अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप में शामिल हुए, जिसके लिए उन्हें काम के सिलसिले में टाटा स्टील को आगे बढ़ाने के लिए जमशेदपुर भी जाना पड़ा। 1971 में उनकी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति की गई, जिसकी उस समय बहुत बुरी परिस्थिति थी और उन्हें 40% का नुकसान और 2% ग्राहकों के मार्केट शेयर खोने पड़े। लेकिन जैसे ही रतन टाटा उस कंपनी में शामिल हुए, उन्होंने कंपनी का ज्यादा मुनाफा करवाया और साथ ही ग्राहक मार्केट शेयर को भी 2% से बढ़ाकर 25% तक ले गए। उस समय मजदूरों की कमी और नियंत्रकों की गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। JRD टाटा ने जल्द ही 1981 में रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उस समय ज्यादा अनुभवी न होने के कारण बहुत से लोगों ने उत्तराधिकारी बनने पर उनका विरोध किया। लोगों का ऐसा मानना था कि वे ज्यादा अनुभवी नहीं है और न ही वे इतने विशाल उद्योग जगत को संभालने के काबिल है। लेकिन टाटा ग्रुप में शामिल होने के 10 साल बाद उनकी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई।
रतन टाटा के अध्यक्ष बनते ही टाटा ग्रुप में नई ऊंचाइयों को छुआ था। इससे पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। देश में सफल रूप से उद्योग करने के बाद टाटा ने विदेशों में भी अपने उद्योग का विकास करने की ठानी और विदेश में भी जैगुआर रोवर और क्रूज की जमीन हथिया कर वहां अपनी जागीरदारी विकसित की, जिससे टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में पहचान मिली और इसका पूरा श्रेय रतन टाटा को ही दिया गया। भारत में उनके सबसे प्रसिद्ध उत्पाद टाटा इंडिका और नैनो के नाम से जाने जाते हैं। रतन टाटा बटा रतन टाटा एक परोपकारी व्यक्ति हैं, जिनके 65% से ज्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है।